तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह की मॉर्निंग में। तो सुबह की मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद बिस्तर उठाए। बिस्तर उठाने के बाद घर वालों ने कहा चलो नाश्ता बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। ये टाइम हो रहा था 10:30 बजे का टाइम था। फिर यहाँ पे गैस माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा था, तो जल्दी जल्दी करके मैंने अंडे को फेंट लिया। सिंपल सा नमक और कुटी हुई मिर्ची डाल के गरम ऑयल में मैंने अंडा डाल दिया। फिर मैंने वहाँ पे चाय भी चढ़ा दी। मैंने कहा चलो चाय भी, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा भूख लगती है जल्दी सुबह ही सुबह। तो फिर मेरे बाबा ने कहा जल्दी से नाश्ता बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं नाश्ता बना रही थी। फिर वहाँ पे सब्ज़ी भी ले आए थे मेरे बाबा। तो मैंने कहा चलो अब खाना शाना भी दोपहर की तैयारी भी कर लेती। फिर यहाँ पे मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना, हर सब चीज़ें कट करके रख ली थी। मैंने कहा था आज सिंपल से पकौड़े बनाऊंगी और ब्रेड। फिर उसके बाद मैंने गरम ऑयल कर दिया था। फिर यहाँ पे सिंपल सा गाढ़ा गाढ़ा मैंने बेसन गूंद लिया था, क्योंकि ये हाथ से ही बनते हैं पकौड़े और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं, घर वालों को पसंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ पे बिल्कुल मैंने लो फ्लेम कर दिया था। मैं सबसे पहले बना रही थी आलू के पकौड़े। फिर हरी मिर्ची भी मैंने छोटी छोटी कट कर ली थी। पहले मैंने कहा था हरी मिर्ची के पकौड़े बनाओ, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं बस आलू के पकौड़े बनाओ और सिंपल से प्याज के पकौड़े बना लो और पालक के। थोड़ी सी मैंने पालक भी ऐड कर दी थी, बिल्कुल इतनी सी। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके पकौड़े बनाती हूँ। पकौड़े इतने मज़ेदार बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप कभी कभी पकौड़ा और ब्रेड का भी दिल करता है। यहाँ पर तो चूल्हा आ रहा था। फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा था चलो रिफ्रेशमेंट में पकौड़ा, ब्रेड और चटनी बना लेती हूँ ग्रीन वाली, क्योंकि ग्रीन वाली चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं बनाती हूँ ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। बाकी अगर आप सिलबट्टे पे बनाते हो तो फिर उस पर इतनी ज़्यादा कोई मेहनत होती है, फिर आप थक जाते हो और बनता भी नहीं। और सिलबट्टा हमारे पास है भी नहीं, पहले था किसी ज़माने में, अब तो टूट चुका, पता नहीं कहाँ चला गया, पता भी नहीं है। क्योंकि अब जूसर मशीन का ज़माना है, तो बस 5 मिनट में आप बना लो और जल्दी से बन जाती है। और सिलबट्टे पे तो इतनी ज़्यादा कोई मेहनत होती है और चटनी पीस के आपके हाथों में ही दर्द हो जाता है, क्योंकि सिलबट्टे का बट्टा बहुत भारी होता है। तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी करके मैं पकौड़े बना रही थी, क्योंकि आलू के पकौड़े में थोड़ी सी देर लगती है, प्याज वाले पकौड़ों में देर नहीं लगती। आलू के पकौड़े में इस वजह से देर लगती है क्योंकि ये बहुत इनको लो फ्लेम पे बनाना पड़ता है। अगर आलू कच्चे होंगे तो फिर आपके पकौड़ों का मज़ा नहीं देंगे, अगर आलू कच्चे नहीं होंगे तो फिर आपको खाने में भी मज़ा आएगा, फिर आपको आपका खाना भी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे मेरे पकौड़े बन चुके थे, आधे मेरे वेटिंग में थे। मैं जल्दी जल्दी करके बना रही थी, क्योंकि ये पकौड़े हाथ से ही बनाए जाते हैं, हाथ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बाहर से भी आप मंगा कर खा सकते हो, लेकिन बस जब जब ज़्यादा बनाने होते हैं तो फिर अपना घर में ही बनाना चाहिए। बाहर से इंसान मंगाता है फिर पूरे नहीं पड़ते, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो घर में बनाती हूँ। और ग्रीन चटनी भी मैंने उसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा, गोल वाली मिर्चें और इमली का पल्प भी मैंने बना लिया था। तो बस ग्राइंडर में मिक्स कर दूंगी और ये ग्रीन चटनी इतनी अच्छी बनती है। आप आलू के चावल से खाओ, दाल चावल से खाओ, आलू तले हुए से खाओ, दाल रोटी से खाओ, आप किसी चीज़ से भी खा सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी। फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके पकौड़े तल ही रही थी, तो फिर वहाँ पे मैंने कहा था चलो मुर्गी भी, चिकन भी वॉश कर लूँ। फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने चिकन भी वॉश कर लिया था। चिकन को वॉश करके मैंने फ्रिज में रख लिया था। फिर मैंने कहा चलो पकौड़े भी बन रहे, क्योंकि मैं एक साथ 2-3 काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आदत हो चुकी है ज़्यादा काम करने की। फिर वहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने खीरे, गाजर, टमाटर, बंद गोभी, फिर मैंने सैलेड भी बना लिया। फिर वहाँ पर मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची की चटनी कूट तो ली थी मैंने। फिर वो 1 चमचा मैंने रायते में भी ऐड कर दिया। मैंने कहा रायता भी बनाओ, क्योंकि आप जब मेहमान आपके घर आते हैं तो फिर आप अच्छी तरीके से खाना सर्व करते हो, तो फिर मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और आप फिर एक डिश रखते हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर बहनें भी कभी कभी आती हैं, तो फिर आप अच्छे से अच्छा खाना सर्व करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर यहाँ पे मेरी आदत बहुत अच्छी है, मैं मेहमान नवाज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी करती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं कह रही थी बस जल्दी से पकौड़े बन जाए, तो फिर इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी कढ़ाई चिकन में, जो इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार बनती है। मेरे घर वालों को मेरी रेसिपियाँ बहुत पसंद होती है। फिर यहाँ पे सारी इंग्रेडिएंट मैंने कट करके रख ली थी। मैंने कहा था बस पकोड़े बन ही जाएंगे, तो फिर बस फिर पकोड़े मेरे कढ़ाई में ही थे, तो फिर मैंने वहाँ पे ग्राइंड कर दी थी ग्रीन चटनी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, आज मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही जितनी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा आप बना ले तो फिर अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने थोड़े खीरे अपने लिए भी कट कर लिए थे। यहाँ पे मेरे पकोड़े सिंपल से रेडी हो चुके थे और यहाँ पे चटनी भी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने ब्रेड भी निकाल लिए थे। फिर ये मैं अपनी बहन को सर्व करने लगी थी, तो फिर मेरी बहन ने खाया, उसके बच्चों ने खाया, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फिर यहाँ पे माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा मैंने सैलेड बना लिया था, सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, सबने कहा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। फिर यहाँ पे मेरा रायता भी
ही रेडी था। फिर वहाँ पे दूसरी भी सलाद मेरी रेडी हो चुकी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, मेरा काम शाम ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे मैंने दूध भी मंगा लिया था और यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। कढ़ाई मेरी बन रही थी माशाल्लाह। बस अब थोड़े से टमाटर गलेंगे तो मेरी तक कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। और फिर वहाँ पे मैंने कहा था चलो अब बहन आई है तो फिर अब रोटी कौन बनाए, इतनी मेहनत कभी कभी आपसे हो जाती है और कभी कभी आप कहते हो कि बस मेहनत नहीं हो। फिर यहाँ पे मैंने गैस भी बहुत कम हो चुकी थी, तो मैंने कहा बस कढ़ाई बन जाए वही बड़ी बात है। फिर यहाँ पे मैंने होटल से अपने बाबा को कहा कि रोटियाँ ले आओ। फिर वहाँ पे मेरे बाबा रोटी ले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पे रोटी छोटी भी मैंने रख ली थी। मैंने कहा था बस अब मैं खाना सर्व कर दूँगी बस। तो फिर खाना सर्व करने के बाद आपका एक ही काम होता है, हर घर में एक ही कहानी होती है कि बर्तन वॉश करना और घर को पूरे अच्छी तरीके से समेटना। फिर बस बिस्तर शिस्तर बिछा दूँगी क्योंकि ठंड लगी पड़ी है। सब खाना वाना खा के फिर दोपहर में भी सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते हैं तो फिर जल्दी उठते हैं तो फिर नींद भी आ जाती है दोपहर में। तो फिर यहाँ पर देखो कढ़ाई कितनी माशाल्लाह खूबसूरत बन चुकी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी और मैंने बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार बनाई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ मिर्ची वाली। तो फिर यहाँ पर मैंने सलाद भी आपको दोबारा दिखा दी और वहाँ पे मैंने दूध शूध भी मंगा लिया था। मैंने कहा था चलो ठंड हो चुकी है तो फिर चाय भी बना लूँगी, क्योंकि फिर अब चाय जो है गैस बिल्कुल चला गया था। तो फिर चाय मैंने केतली में बनाई थी। केतली में बहुत ज़्यादा मज़ेदार चाय बनती है और आप कॉफ़ी भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, अंडे भी बॉयल कर सकते हो। केतली भी एक बहुत सहूलत होती है। तो फिर ये भी हमने दराज से ऑर्डर की थी, बहुत अच्छी केतली है। तो फिर यहाँ पे रोटियाँ भी देखो मैंने मंगा ली थी, होटल से आ चुकी थी। तो फिर मैंने कहा था अब जब भूख लगेगी तो फिर जल्दी से खाना सर्व कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी केतली में कर लिया था, फिर मैंने बर्तनों में डाल दिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि बर्तनों में बहुत ही ज़्यादा बरकत हो जाती है। और आपके घर जब यूजुअली जब मेहमान आते हैं तो फिर तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, आप खुद परेशान हो जाते हो कि मतलब कितने बर्तन धोऊँ और क्या करूँ जल्दी जल्दी। तो फिर मेरा भी यही काम होता है, बस जल्दी जल्दी लोगों को मेहमानों को खाना सर्व करने के बाद बस फिर जल्दी जल्दी करके बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बर्तन बस घर के काम में बहुत ही ज़्यादा बरकत हो जाती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर ने कहा मैं धो दूँ, तुमने इतना खाना शाना बनाया है, दोपहर से खड़ी हुई हो। तो मैंने कहा नहीं बस जल्दी जल्दी करके वॉश कर लेती हूँ, बस थोड़े से ही बर्तन हैं और जल्द मैं हाथ के हाथ धोती भी जाती हूँ बर्तन, और फिर कभी कभी नहीं होता तो फिर मैं एक ही साथ धो लेती हूँ बर्तन। सफाई सुथराई करना भी निफ़ ईमान है और अपने घर को साफ़ सुथरा करना तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और गंदा घर फैला हुआ घर तो किसी को भी नहीं पसंद। तो मुझे तो भाई मैं तो बहुत मतलब वो हो जाती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ जब घर गंदा होता है। तो मैं कहती हूँ बस जल्दी से घर को अच्छी तरीके से समेट लूँ और जल्दी जल्दी करके बर्तन धो लूँ। तो बस हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, तो मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि बस मुझे इतनी कोई टेंशन हो जाती है, मैं कहती हूँ थोड़ा सा भी काम फैला हुआ ना हो, और मेरा घर तो बिल्कुल भी फैला हुआ ना हो। घर फैला हुआ होता है मुझे इतनी टेंशन हो जाती है कि बस मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी समेट लूँ। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट